तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे चेंजेस की, कि चेंजेस कौन कौन से होते हैं। चेंजेस के बारे में थोड़ा सा अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। नेचर के अंदर 2 टाइप के जो है चेंजेस पाए जाते हैं। इसमें नंबर 1 होता है फिजिकल चेंजेस एंड नंबर 2 केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मेन कंसेप्ट है कि इसके अंदर ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होती है। क्या चेंज होती है? फिजिकल स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फार्मूला, इनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है। यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सेम ही रहती है। देखिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है और इसका फॉर्मूला H2O रहता है। ठीक है। अब इसको आप हीट, ये डेल्टा यहाँ पर लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब हीट देना होता है। आप इसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद में ये वाटर को जब आप गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि गैसियस स्टेज है। और यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला क्या रहता है? H2O ही रहता है। इसी तरह से वाटर लिक्विड स्टेज है, फॉर्मूला H2O है, और इसको अगर आप कूलिंग करेंगे, क्या करेंगे? इसको कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और आइस आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेज है। आप देखिए, ये आइस है, वाटर है और वेपर है। तीनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इनका केमिकल फार्मूला देखिए, तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, ये फिजिकल चेंजेस का मतलब यही है कि यहाँ पर आप केवल उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होगा और उसकी केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि ये सब के सब को जब आप केमिकल रिएक्शन में यूज़ करेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम ही रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। इसके अलावा फिजिकल चेंजेस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसको आप जैसे ही हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और लिक्विड स्टेज में चला जाता है। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ मेटल्स भी हम कह सकते हैं। सॉलिड के साथ मेटल को सॉलिड स्टेज में होता है ज़्यादातर, और इसको जब हम इसको जब हीट देते हैं तो ये लिक्विड स्टेज में चला जाता है, लेकिन फिर भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। सब्लिमेशन, 9th क्लास में खूब पढ़ा है आपने सब्लिमेशन। किसी भी सब्सटेंस को जब हीट देते हैं तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड टू हीट, सॉलिड टू गैस। मीन्स अगर सॉलिड डायरेक्ट ही अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल कैम्फर, जो आप नेचुरली पूजा वगैरह में काम में लेते हैं। कैम्फर को जैसे ही आप हीट देते हैं तो वो लिक्विड स्टेज में चला जाता है, गैसेस स्टेज में चला जाता है। इसके बाद में नेफ्थेलिन और अमोनियम क्लोराइड भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इसके बाद में आता है डिजोल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना। डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि डिजोल्यूशन एक सब्सटेंस के बीच में या एक लिक्विड सब्सटेंस जो होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और उसके अंदर कोई चीज़ अपन ऐड करते हैं उसे सॉल्यूट बोलते हैं। उन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम डिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, बिकॉज हियर ऑल्सो चेंज इन ओनली फिजिकल स्टेट, नॉट इन केमिकल स्टेट। इसके नेक्स्ट आता है मिक्सिंग। बहुत सारी चीज़ों की मिक्सिंग होती है। सिंपल वे में आप देखते हैं कि जैसे राइस होता है, आप घर में दुकान से राइस लेके आते हैं तो उसके अंदर कंकर पत्थर ये मिले हुए हैं, दैट इज़ द मिक्सिंग। इसको हम इजीली जो है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मेटल्स की भी मिक्सिंग की जाती है, और मेटल को मिक्स करके क्या बनाए जाते हैं? एलॉय बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर भी केवल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही चेंजेस आता है। तो ये सब चीज़ें आपने सारी चीज़ें ये देखी, और इसके बाद में आप कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन निकालने के बाद में इन कंक्लूजन को मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस की फॉर्म में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन सब से हमें क्या कंक्लूजन निकला है? देखिए, फिजिकल चेंजेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है।
या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज देयर इज ए चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सच अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आती है, स्टेट यानी सॉलिड से गैस हो जाए, गैस से लिक्विड हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, तो इस तरह से स्टेट में चेंज होता है। सबसे पहला कलर में चेंज होगा, वाटर के कलर में आपने देखा तीनों में ही अलग अलग कलर होता है। स्मेल में चेंज होगा, तो ये ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्टेट है, कलर है, स्मेल है, तो ठीक है, तो इनमें चेंजेस हो सकता है या इन्हीं में ही चेंजेस होगा। सेकंड है देयर इज ए चेंज इन दीज चेंजेस आर अनस्टेबल, यानी कि ये चेंजेस कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। मतलब जैसे ही आप इन चेंजेस पे से जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है उसको वापस रिलीज़ करते हैं तो वो वापस उसी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये वाटर है, वाटर को आपने क्या किया, हीट दी, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब आप हीट को हटा लीजिए, मतलब इसको कूलिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कूलिंग कर दीजिए, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये चेंजेस अनस्टेबल होते हैं और ये वापस से उसी स्टेज में वापस भेजे जा सकते हैं। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया सब्सटेंस कभी नहीं बनेगा इनके अंदर, यानी कि केमिकल चेंजेस कभी किसी कंडीशन में नहीं होंगे। एंड दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये चेंजेस जो है वो हमेशा ही एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आसानी से चेंजेस होते रहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे सेकंड चेंजेस, जिसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू फिजिकल चेंजेस। जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं उसका जस्ट अपोजिट ये चलता है, देयर इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में तो चेंज होता ही होता है, बट साथ साथ इसमें केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल फॉर्मूला, इन सब चीज़ों में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट है, जो सब्सटेंस है, वो पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपने आसपास से, बर्निंग ऑफ फ्यूल जलता है, तो आपको पता है फ्यूल जलता है तो CO2 एंड वाटर बनाता है, और CO2 और वाटर को मिलाकर आप कभी भी फ्यूल नहीं बना सकते। मतलब ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं ये, इरिवर्सिबल। डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेस्ट होता है। कुकिंग ऑफ फूड पकने के बाद में आप उसको वापस रॉ मटेरियल में चेंज नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट बन जाता है, उसको आप फिर से वापस आयरन में चेंज नहीं कर सकते। सिंपल ये केमिकल रिएक्शन भी दे रखी है यहाँ पर, आयरन की रस्टिंग में यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन की नीड होती है और वाटर के मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, और इससे ये रस्ट बनता है। दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। एक्स जो वर्ड है यहाँ, एक्स का मतलब जो होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल की नंबर फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल करती है। अलग अलग टाइप की रस्ट बनती है, उनमें अलग अलग तरह से वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, विनेगर एंड मिल्क कन्वर्टिंग टू द कर्ड, ये सारे एग्जाम्पल जो है किसके अंदर आते हैं, फर्मेंटेशन के अंदर आते हैं, और दीज आर ऑल्सो केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल ये मिल्क कन्वर्ट इन कर्ड। मिल्क पता है आपको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मिल्क जो होता है उसको अच्छे से बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद में उसको वापस से कूल किया जाता है, कूल करके उसके अंदर से थोड़ा सा घर में जो भी मट्ठा या कर्ड होता है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है 12 घंटे 8-10 घंटे के लिए, और आप देखते हैं थोड़े 7-8 घंटे में वो किस में, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर लैक्टोज शुगर होती है। क्या होती है, लैक्टोज शुगर। और बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में CO2 रिलीज करती है। यहाँ लैक्टोज शुगर का जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, वो सोर टेस्ट के अंदर यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो इसका टेस्ट में चेंज होता है, मिल्क का जो टेस्ट में चेंज हो जाता है वो इसकी वजह से होता है, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। बट उसकी स्टेट जो होती है वो भी चेंज होती है। आपको पता है मिल्क जो है लिक्विड स्टेट में होता है,
या यूँ कहीं कोलाइड स्टेज में होता है, सोल्यूबल कोलाइड्स होते हैं, इसके अंदर कैसीन प्रोटीन होती है और कैल्शियम यहाँ पर होता है। और जैसे ही ये एसिडिक नेचर यहाँ पर आती है तो लो पीएच हो जाती है, एसिडिक पीएच की वजह, एसिडिक एसिड बनने की वजह से, और लो पीएच होने की वजह से ये कैल्सोकैसीन बन जाता है। क्या बन जाता है? जो कि इनसोल्यूबल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर स्टेट में चेंज हो जाती है, ये टेस्ट में चेंज होता है और ये इसकी वजह से स्टेट में चेंज हो जाती है। तो मिल्क से कर्ड कैसे बनता है उसकी ये पूरी प्रोसेस है। अब ये सब डिस्कशन करने के बाद में वैसे ही इसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, आपको पता ही है केमिकल चेंजेस के अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस यहाँ पर बनता है। पहले से बिल्कुल उस केमिकल सब्सटेंस बिल्कुल अलग, जो केमिकली भी डिफरेंट है, फिजिकली भी डिफरेंट है, टेस्ट में भी डिफरेंट है और सब चीज़ों में डिफरेंट होता है, यानी बिल्कुल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इनिशियल जो सब्सटेंस होता है वो न्यू सब्सटेंस बना लेता है और न्यू स्टेट वहाँ पर बन जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंजेस। सेकेंड प्रॉपर्टी, जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी अगेन टू बी फॉर्म मीन्स इट इज़ द इरिवर्सिबल। यानी कि आपको पता है कि मिल्क से कर्ड बन गया तो आप कर्ड से कभी मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरह से आप सभी केमिकल चेंजेस के अंदर ये बात होती है कि एक बार केमिकल चेंज हो गया तो फिर दोबारा आप वो चेंजेस दोबारा उसके अंदर नहीं ला सकते। एक बार इनिशियल सब्सटेंस से प्रोडक्ट बन गया तो वो प्रोडक्ट फिर से दोबारा इनिशियल सब्सटेंस किसी भी कंडीशन में नहीं आता। इसके लिए हम टर्म यूज़ में लेते हैं इरिवर्सिबल। अगर कन्वर्ट हो सकता है, यानी जैसे आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम रिवर्सिबल यूज़ में लेते हैं। लेकिन यहाँ इरिवर्सिबल वर्ड क्योंकि ये वापस से इनिशियल स्टेज में नहीं जाता है। दिस चेंज आर स्टेबल, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं और स्टेबल होते हैं। एंड ऑलवेज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, हमेशा इनमें न्यू सब्सटेंस ही बनता है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है। ये इनकी सबकी पूरी जो है नॉलेज आपको, ये हॉट क्यूज़ के नाम से मैंने डाल रखे हैं इसके अंदर। ये हॉट क्यूज़ की पूरी नॉलेज आपको इसमें डाल दी गई है और आपको इनको अपने ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के और इन क्वेश्चंस को, हॉट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस तो आप जानते ही हो, ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और इन लॉजिकल क्वेश्चंस को उसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।